देखिए फ्रेंड्स, मेरे सवेरे हस्बैंड वॉक के लिए जाते हैं तो ये डॉगी इनके पीछे पीछे घर तक आ गया, क्योंकि दरअसल ये इनको जानता भी बहुत अच्छी तरीके से है। पिछले साल इसको कोई छोड़ गया था यहाँ पास में, तो जब से यहीं रहता है तो ये इसको दूध बिस्कुट वगैरह जैसे डाल देते तो इनको खूब अच्छी तरीके से पहचानता है। तो जहाँ ये दिखते हैं वहीं इनके पीछे हो लेता है। तो आज तो ये इनके पीछे पीछे घर भी आ गया। तो बस ये घर पे आया तो ये बोले इसे थोड़ा सा दूध दे दो, जिससे फिर ये बाद में चला जाएगा। तो मैं इसको दूध दिया तो इन्होंने घर में ही उसे पिला दिया। अब मैं इनसे कह रही इसे छोड़ आओ, नहीं तो कभी ऐसा ना हो कि बाहर गली में जो डॉगी है वो इसके पीछे पड़ जाए, इस बेचारे को दिक्कत हो जाए। फिर थोड़ी देर बाद मैंने नहा के पूजा करके अपनी किचन की तरफ गई। किचन में आके मैंने सबसे पहले चाय बनाने के लिए गैस पे रख दी थी, क्योंकि उसके साथ ही मैं पराठे बना रही हूँ पालक के। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमारे सर्दी शुरू होने लगती है तो एक टाइम ज़रूर पालक मेथी बथुआ एक टाइम इसका पराठा ज़रूर बनेगा। उसके साथ फ़िलहाल मैंने ये नारियल की चटनी बनाई है। ये कैसे बनाई है ये मैं आपको फिर कभी बताऊँगी, लेकिन मैं सोची हूँ आज ही बता दूँगी। आप बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होंगे इन्होंने किस तरीके से बनाई है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी बाकी के काम करने के। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स मैं 2 घंटे के बाद किचन में आई, क्योंकि छोटे बेटे ने ये पालक के पराठे वगैरह खाए नहीं थे। आपको पता ही हो, जिम की वजह से कुछ ऑयली चीज़ें लेता नहीं है। तो उस बेचारे ने सुबह बस 2 ब्रेड खा के रहा था, तो उसे भूख भी लग रही थी। तो फ़िलहाल मैं उसके लिए दाल राइस बना रही हूँ। दाल में फ़िलहाल मैं काली दाल और प्लेन चावल बना रही हूँ। बस ये तैयार हो जाए बन के, फटाफट तड़का वड़का लगा के फिर मैं उसको खाने के लिए दे दूँगी और फिर मैं आराम से आपसे बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। और 12:30 बज चुके हैं। मैंने सुबह नाश्ते में भी बना लिया, सबको खिला दिया। उसके बाद मैंने दोपहर के लंच का भी बना दिया, क्योंकि बेटे ने सुबह नाश्ते वाली चीज़ नहीं खाई थी, इसलिए उसको दोपहर को लंच में बनाया अलग काली दाल चावल। उसका मन है फ्रेंड्स, कभी तो खा लेता है। जैसे मैंने कल खाकरे और थेपले बनाए वो तो खा लिए। आज मैंने कही बेटा मैं आज फिर वो पालक के वैसी बना दूंगी, तुझे खाकरे की तो नहीं खाया, कह रहा नहीं खाऊंगा। तो उसे दाल चावल बनाए फिर मैंने अलग से। तो फिलहाल तो मैंने सुबह नाश्ते में आपने देखा पालक के पराठे और नारियल की चटनी बनाई। इतनी अच्छी बनी फ्रेंड्स, आप मेरे तरीके से बनाना। नारियल की चटनी बहुत अच्छी लगी, मतलब रूखी खा जाओगे आप बहुत सारी। बताऊंगी मैं आपको, लेकिन मेरा ये ब्लॉग पूरा एंड तक देखना, शायद मैं कभी भी बीच में बता सकती हूँ। चलिए फिलहाल मैं 12:30 बज चुके हैं, मैं फ्री हो चुकी हूँ और मस्ती मार रही हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी तो अच्छा लगता है ना मुझसे बात करना, इसलिए। और अभी फ़िलहाल मेरी एक बहन है, उससे थोड़ी बात हुई है, कुछ चाहिए मुझे, सरप्राइज़ है, बताऊंगी आपको, एकदम से बताऊंगी, ठीक है? बताऊंगी क्या, दिखाऊंगी भी आपको जो मैं मंगाऊंगी, ठीक है? चलिए 2 घंटे बाद ये आ गए थे। फिर मैंने इनको चाय वाय बना दी थी और थोड़े से पराठे बना दिए थे गरम गरम। फिर मैं इनसे कह रही थोड़ा मन नहीं लग रहा, तो ये मुझसे बोले चलो तुम मेरे संग फिर ऑफिस चलो। तो मैं इनकी ऑफिस चली गई थी थोड़ी देर, क्योंकि ऑफिस में पता ही नहीं चलता कब मेरा टाइम पास हो गया है। ये तो अपने काम में लग रहे थे, मैं फ़िलहाल किसी से बात कर रही थी फ़ोन पे। और उसके बाद कोई आ भी गया था मुझसे मिलने के लिए, तो मैं उससे भी बात करने लग गई थी, क्योंकि दरअसल यहाँ ऑफिस की साइड हमें काफ़ी लोग जानते ही हैं, आती जाती रहती हूँ, तो खूब अच्छी तरीके से जान पहचान है। तो मैं बात करने लग गई थी। फिर मैं ये बेटे का इंतज़ार कर रहे थे दरअसल, क्योंकि बीच वाला जो हमारा बड़ा वाला शटर है अकेले से उठता नहीं है, तो ये उससे कह रहे थे ज़रा ये बीच वाला शटर उठवा दो। तो वो आ गया था, तो मैं भी देख रही थी बाहर की साइड जाके। तो ये जो हमारा ये बीच वाला शटर है ये एक जने से उठता नहीं है, बहुत भारी है। फ़िलहाल इसने बीच वाला शटर उठा दिया। अब मैंने सोचा क्यों ना अब आप लोगों से थोड़ी देर बात करूँगी। ये देखिए सामने बच्चे कैसे गाड़ी में खेल रहे हैं। बस यही तो बचपना होता है, इसमें पता नहीं रहता कि कहाँ हमारा टाइम बीत रहा है। पर वही वाली बात है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, थोड़ी देर इनकी शॉप पे आई थी, क्योंकि जब कभी मेरा मन नहीं लगता और छत पे जाने की भी इच्छा नहीं होती, तो मैं थोड़ी देर शॉप पे ज़रूर आती हूँ। मन करता है तो मैं शॉप पे आके बैठ जाती हूँ, कह रहे चल ठीक है मेरे साथ ही चल जो तेरा थोड़ा मन भी और सा हो जाएगा। तो मैं थोड़ी देर आके बैठी, मुझे करीब हो गया 1 घंटा हो गया, लेकिन यहाँ आके मुझे पता ही नहीं चलता मेरा टाइम कब में पास हो गया। अभी तक तो ये भी बैठे हुए थे मेरे संग, थोड़ा फ़ोन आ गया तो ये चले गए उनके। मैं भी सोची थोड़ी देर बाद ही जाऊँगी, क्योंकि मुझे घर की कोई ऐसी खास टेंशन है नहीं। सही बताऊँ तो आटा वगैरह अभी लगा के ही आई हूँ मैं, और मैं खाना खा के आई हूँ।
तो बस मुझे क्या करना है, जाके इन लोगों के लिए बनाना है। सब्जी भी बनी हुई है, बेटे ने बनाई थी आज केले की सब्जी, बहुत टेस्टी बनी है। तो उसी से खाए थे हमने, गरम गरम पराठे सेक के खिलाए थे मेरे बेटे ने। तो फिलहाल अभी तसल्ली से बैठी हूँ, 10-15 मिनट बाद जाऊँगी, फिर उसके बाद वही जाना तो है ही घर पे। चलिए फ्रेंड, मैं उसके बाद घर आ गई थी। घर पे आके मम्मी अपनी पूजा में कर रही थी और बेटा किचन में से कुछ ले रहा था। तो बस ये थोड़ी देर बाद ये भी आ गए थे, तो इनको भी मैंने गरम गरम पराठे बना देते, मम्मी को भी खाना दे दिया था। और उधर बेटा भी अपने खा के कुछ किसी काम में लग गया था। तो फ़िलहाल मैं अपनी किचन साफ़ करके फटाफट सोचा बैठ जाऊं, क्योंकि किचन भी पूरी क्लीन करी आई थी मैं। अब मैं सोची थी आराम से बैठ के आप लोगों से बस व्लॉग का एंड करने की आज्ञा लूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि 8 बज गए हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं ऊपर भी जाऊँगी चांद को रख देने के लिए। कल भी बता रहे थे शरद पूनम, आज की भी बता रहे हैं। तो ऊपर जाऊँगी और उसके बाद रसोई वगैरह सब मैं फिनिश साफ़ कर आई हूँ अपनी। तो बस मेरा सारा काम निपट गया है। अभी ये खाना खा लें, उसके बाद ऊपर चंदा को रख देने के लिए जाना है। तो हाँ, एक बात और मैंने आपको बताया नहीं, मैंने नारियल की चटनी कैसे बनाई। कुछ नहीं किया, मैंने क्या करा था, आधी कटोरी चने की दाल भिगो दी थी और उसके बाद उसको ज़रा सा नमक गेर के सीटी लगा ली थी 3-4, जिससे वो अच्छी तरीके से गल गई थी। थोड़ा सा नारियल था, उसको बारीक बारीक काट के मिक्सी में डाल दिया था और वो चने की दाल उसमें गेर दी थी। और उसके बाद मैंने 5-6 हरी मिर्ची, 2 आमले, 2 टमाटर, थोड़ी सी अदरक और नमक और हींग, बस ये ऐड किया था। उसके बाद मैंने चटनी बना ली थी। आप भी बना के देखना, बहुत टेस्टी चटनी बनी थी। आज मैंने इतनी सारी बनाई थी, सारी फिनिश हो गई, सबको बहुत पसंद आई। सब जने कह रहे हैं कल फिर से बनाना। मैं कि नारियल ला के दे देना, मैं बना दूँगी। चलिए, अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर आपसे मिलती है एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोगों को मेरी गुड नाइट, बाय बाय।